नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन श्रृंखला के आखिरी वीडियो व्याख्यान में। अब तक हमने 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर और 5G अवधारणाओं को समझा। आज हम दो महत्वपूर्ण नेटवर्किंग तकनीकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क स्लाइसिंग। ये दोनों तकनीकें आधुनिक टेलीकॉम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। टेलीकॉम कंपनियां और नेटवर्क ऑपरेटर्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग करती हैं ताकि यूजर्स और एप्लीकेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। लेकिन क्या यह तरीका वास्तव में कुशल और लागत प्रभावी है? आज हम इसी समस्या और उसके समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन से। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन या NFV एक नई नेटवर्क सर्विस तैनात करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अक्सर एक नया हार्डवेयर उपकरण खरीदना, कॉन्फ़िगर करना और उसे ऑपरेट करना पड़ता है। यदि हम विभिन्न समर्पित उपकरणों की बात करें तो इनमें राउटर, लोड बैलेंसर और फायरवॉल जैसे उपकरण शामिल होते हैं। समस्या है कि इससे लागत बढ़ती है और नेटवर्क का प्रबंधन जटिल हो जाता है, और इसका समाधान है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन या NFV। यह एक ऐसी तकनीक है जो नेटवर्किंग हार्डवेयर को वर्चुअल मशीनों में बदल देती है। इसके माध्यम से उन उपकरणों अर्थात राउटर, लोड बैलेंसर या फायरवॉल पर जो कार्य होते हैं वे अब वर्चुअल इंस्टेंसेस के रूप में सॉफ्टवेयर पर चलेंगे। ये वर्चुअल इंस्टेंसेस सामान्य हार्डवेयर यानी कोड्स मतलब कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर पर कार्य करते हैं, यानी समर्पित हार्डवेयर की आवश्यकता को कम करके सॉफ्टवेयर आधारित समाधान लागू किए जा सकते हैं। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रमुख तकनीकी सहायक या की एनेबलर है। यह विभिन्न नेटवर्क उपकरणों को वर्चुअलाइज करने में मदद करता है, जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग को संभव बनाया जा सकता है। इस व्याख्यान में हम नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में आगे जानेंगे। अब बात करते हैं NFV आर्किटेक्चर की। NFV आर्किटेक्चर को तीन मुख्य घटकों में बांटा जाता है। VNF यानी वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शन, यह नेटवर्क कार्यों को सॉफ्टवेयर आधारित रूप में उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए वर्चुअल फायरवॉल, वर्चुअल राउटर, वर्चुअल लोड बैलेंसर आदि। दूसरा घटक है NFV इंफ्रास्ट्रक्चर NFVI। यह हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन लेयर को नियंत्रित करता है। इसे तीन स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहला स्तर है हार्डवेयर संसाधन स्तर। इसमें भौतिक CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरण होते हैं। दूसरा स्तर है वर्चुअलाइजेशन स्तर। यह हार्डवेयर संसाधनों को वर्चुअल संसाधनों में बदलने का कार्य करता है। और तीसरा स्तर है वर्चुअल संसाधन स्तर। इसमें वर्चुअल CPU, वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल नेटवर्क शामिल होते हैं। NFV मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन यानी मैनो इसका अगला घटक है। यह संपूर्ण NFV वातावरण को प्रबंधित और स्वचालित करने का कार्य करता है। अब देखते हैं NFV के फायदे। सबसे पहला फायदा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्किंग के कारण नेटवर्क को आसानी से स्केल किया जा सकता है। अगला फायदा है कम लागत। हार्डवेयर उपकरणों पर निर्भरता कम होने से ऑपरेशनल और मेंटेनेंस लागत घटती है। तीसरा फायदा है तेज नेटवर्क तैनाती, यानी नई सेवाओं को जल्दी से रोल आउट किया जा सकता है। और चौथा फायदा है बेहतर संसाधन उपयोग। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करता है। लेकिन NFV को अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम का विकास करना होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर से बचाव के लिए मजबूत तंत्र बनाना होगा और अलग अलग वेंडर्स के उपकरणों को एक साथ एकीकृत करना होगा। आइए अब बात करते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग की। नेटवर्क स्लाइसिंग 5G नेटवर्क की एक प्रमुख अवधारणा है जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को एक ही भौतिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर कई वर्चुअल नेटवर्क या स्लाइस बनाने की अनुमति देता है। इसमें रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN और कोर नेटवर्क दोनों शामिल होते हैं।
यह विभिन्न यूजर्स की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देता है। अब देखते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग का कार्य करने का तरीका। नेटवर्क स्लाइसिंग का कार्य करने का आधार यह है कि अलग अलग स्लाइसेस के लिए ट्रैफिक को अलग अलग प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू सेशंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक स्लाइस को किसी विशिष्ट सेवा या एप्लीकेशन के लिए अनुकूलित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोनॉमस वाहनों के लिए एक स्लाइस जो अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन यानी URLLC को प्राथमिकता देता है। उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी EMBB के लिए एक स्लाइस जो उच्च डेटा गति पर केंद्रित होता है, और IoT डिवाइसेस के लिए एक स्लाइस जो कम ऊर्जा खपत और बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी के लिए अनुकूलित होता है। प्रत्येक PDU सेशन एक विशिष्ट नेटवर्क स्लाइस से जुड़ा होता है और सेशन मैनेजमेंट फंक्शन SMF के माध्यम से जब कोई यूजर इक्विपमेंट सत्र प्रबंधन संदेश भेजता है तो PDU सेशन को स्थापित किया जाता है। नेटवर्क स्लाइस को अलग अलग सिंगल नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन असिस्टेंस इंफॉर्मेशन NSSAI और DNN यानी डेटा नेटवर्क नेम के आधार पर पहचाना जाता है। नेटवर्क स्लाइसिंग को सक्षम करने में नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की भूमिका की बात करें तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह पारंपरिक हार्डवेयर आधारित नेटवर्क फंक्शन को सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस VNFs में बदल देता है। इसमें नेटवर्क ऑपरेटरों को संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने और मांग के अनुसार नेटवर्क स्लाइस को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा मिलती है। प्रत्येक मोबाइल उपकरण या यूजर इक्विपमेंट एक समय में कई नेटवर्क स्लाइस से जुड़ सकता है। एक ही नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के स्लाइस हो सकते हैं, जैसे वॉइस कॉल के लिए एक स्लाइस, मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए एक स्लाइस, क्लाउड गेमिंग के लिए एक स्लाइस, स्मार्ट मीटरिंग के लिए एक स्लाइस और स्वचालित वाहनों या सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए एक स्लाइस। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक उपभोक्ता के रूप में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐसा नेटवर्क स्लाइस होगा जो उच्च बिट रेट और कम विलंबता यानी लेटेंसी को सुनिश्चित करेगा। और दूसरी ओर यदि आपका उपयोग स्मार्ट मीटरिंग के लिए है, जहां ऊर्जा कंपनियों को समय समय पर बिजली और गैस के उपयोग की रीडिंग भेजनी होती है, तो यह कम बिट रेट और उच्च विलंबता वाले नेटवर्क स्लाइस के माध्यम से किया जा सकता है। यह तकनीक नेटवर्क संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि NFV और नेटवर्क स्लाइसिंग ने न केवल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक लचीला और कुशल बनाया है, बल्कि 5G और भविष्य की नेटवर्क तकनीकों के लिए एक नए द्वार खोले हैं। इस व्याख्यान के साथ हमारा मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स समाप्त होता है। यह कोर्स केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य आपको भविष्य की संचार तकनीकों के लिए तैयार करना भी था। हमें उम्मीद है कि यह कोर्स आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।